जब मिलता है मां का वरदान। होता है हर समस्या का समाधान। मां की महिमा, चूहों का सहारा। बरसती है कृपा, होता है वारा न्यारा। माता दरबार में चूहों का चमत्कार। मिलती है खुशियां, संपदा अपार। मंदिर के चमत्कार से हर कोई हैरान। क्या है रहस्य, विज्ञान भी है अनजान। अपने आंचल में समेटे रहस्यों का संसार। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। करणी माता का दरबार, महिमा अपरंपार। देश में कई विशेष कारणों से कई मंदिर भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीकानेर के करणी माता के मंदिर की। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। ये मंदिर बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 20,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। कई चमत्कार दूर दूर तक विख्यात हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, जिसके कारण लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और मिन्नत मांगते हैं। जब चूहों ने कर दिया इशारा, समझ जाइए आपका हो गया वारा न्यारा। मां के इस दरबार में चूहों का चमत्कार देखने को मिलता है, तभी तो मां के इस चमत्कारी दरबार में उमड़ता है श्रद्धा का सैलाब। बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शक्तिपीठ माँ करणी का ये मंदिर है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। माँ करणी के बारे में मान्यता है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो उन पर विशेष कृपा रहती है माता की। और साथ ही साथ में यहाँ जो काबा हैं यानी जो चूहे हैं इनको माता जी का वंशज माना जाता है। खासतौर पर जो चूहे हैं इनको लेकर के भी ये कहा जाता है कि जो माँ करणी हैं इनके ये वंशज हैं। चारण वंश में माता जी जन्मी थी और उन्हीं के जो वंशज है वो काबा के रूप में यहाँ मंदिर में ही मौजूद रहते हैं। इसी वजह से इस मंदिर को चूहों की मंदिर भी कहा जाता है। खासतौर पर यहाँ सफ़ेद चूहों को देखना अपने आप में लोगों का एक सौभाग्यशाली होना माना जाता है। महाभारत काल में बीकानेर को जंगल देश के रूप में जाना जाता था। आज इसकी पहचान एक ऐसे मंदिर से भी है जो चूहों का मंदिर कहलाता है। बीकानेर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है करणी माता का मंदिर। इस मंदिर में मां के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। करणी माता को मां पार्वती का अवतार माना जाता है। करणी माता की कथा और उनके चमत्कारों को जानने से पहले जान लेते हैं करणी माता के मंदिर पहुंचना कैसे है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में है करणी माता मंदिर। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर देशनोक रेलवे स्टेशन के पास है मंदिर।
ट्रेन से देशनोक पहुंचा जा सकता है। देशनोक स्टेशन से करणी देवी मंदिर पैदल 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। नजदीकी बस स्टैंड बीकानेर है, जहां से रोजाना बसें चलती हैं। बीकानेर से बस, जीप, टैक्सियां मिल जाती हैं। करणी माता के मंदिर में चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के दौरान विशाल मेला लगता है। मेले के दौरान दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मनौतियां मांगते हैं। इस दौरान आसपास के इलाके से भी श्रद्धालु भरे रहते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मंदिर के पास धर्मशालाएं भी हैं। मां की महिमा ऐसी है कि विदेशों से भी लोग मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। For all India, and when we listen about this temple, we think that we have to come because I'm from Barcelona, from Spain, and this temple it's so famous because we don't have temples with rats, and we decided to put Bikaner in our route just for visit this temple because it's so famous and so different. It's so exotic for us, so we try to visit and we like it so much. The mouse. About the mouse, I think that it's beautiful, because maybe in Barcelona people are a little bit afraid of the rats because they are in the underground, and here in India it's nice that you are. करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया था। यह मंदिर काफी बड़ा और सुंदर है। यहाँ चूहों के अलावा चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और संगमरमर पर सुंदर नक्काशियों को दर्शाया गया है। मंदिर के अगले हिस्से में संगमरमर का एक सुंदर मुखौटा है, जिसमें महाराजा गंगा सिंह के बनाए ठोस चांदी के द्वार लगे हैं। पक्षियों की मार से चूहों की रक्षा के लिए एक लटकती हुई जाली भी लगाई गई है। देशनोक के करणी माता का मंदिर बीकानेर से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। यह मंदिर बीकानेर के साथ ही पूरे राजस्थान व उत्तर भारत के अंदर भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के साथ में इस मंदिर के अंदर एक लोहे की जाली लगाई गई है, जिस जाली के द्वारा मंदिर के अंदर माता जी के जो चूहे हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है, उनका भी सुरक्षा हो जाती है। इस मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर जो ओरण है, उसकी भी परिक्रमा की जाती है। करणी माता का मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक का रहता है। इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे आरती की जाती है। आरती के समय मंदिर के प्रांगण में उपस्थित चूहों की फौज देखते ही बनती है। करणी मंदिर में मां के दर पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मंदिर ट्रस्ट भी सदैव सजग रहता है। मंदिर प्रांगण काफी विशाल है, इसके चलते कभी भी भीड़ होने पर उसे मैनेज किया जाता है। मंदिर है, उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ ये मेला होता है, ये 9 दिन का होता है। तो 9 दिन में मतलब क्या है कि श्रद्धालु है वो इस हिसाब से आते हैं कि एक तो जैसे एकम को भीड़ होती है, तो 9 दिन की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब क्या है कि जो एक दिन की भगदड़ होती है वो नहीं होती है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन है, बीकानेर से हैं, एसपी साहब को, थाना अधिकारी महोदय को, गुरु को देकर पूरी फोर्स मंगवाई जाती है। फिर हमारे जो करणी मंदिर ट्रस्ट है, जिसके जितने भी पदाधिकारी है, ये हमारे एक ही परिवार के 1000 घर है, तो वहाँ हर घर से मतलब हर सदस्य है वो यहाँ पे उपस्थित रहता है, तथा हर तरह से किसी भी तरह से मतलब क्या है कि कोई अव्यवस्था होने की संभावना हम नहीं रखते हैं। हम पूरे खड़े रह के एक एक आदमी को अंदर भेज के दर्शन करवाते हैं। करणी माता के प्रमुख 4 धाम हैं। सुबाप, यह करणी माता की जन्म स्थली है। सुबाप जिला जोधपुर के फलौदी तहसील में स्थित है। साठिका, साठिका गांव करणी माता का ससुराल स्थल है। यह बीकानेर जिले के 5 कस्बे के पास में स्थित है। देशनोक, देशनोक विश्व विख्यात स्थल है। यह बीकानेर में स्थित है और चूहों वाली देवी या काबों वाली देवी के नाम से विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। गाड़ियाला, करणी माता का चौथा धाम गाड़ियाला